वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है आज के दिन यहाँ पे 7% के आसपास मूवमेंट हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो इसके फंडामेंटल हैं किस लेवल पे हैं और क्या प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ पे इस स्टॉक में। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके ही हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पे किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। और किसी भी के बहकावे पे आके निवेश करना जोखिम होता है, यहाँ पे आपका कैपिटल डूब सकता है, तो उस चीज़ से बचें। यहाँ पे इस वीडियो का लाइक का टारगेट यहाँ पे मैं 1000 लाइक का टारगेट यहाँ पे रखता हूँ। आज तक मेरे 1000 लाइक यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ है। आप लोग इतना सपोर्ट नहीं दे रहे हो हम, क्योंकि यहाँ पे 1000 लाइक एक वीडियो में आ सके, ओनली एक वीडियो में तो 1000 लाइक ला सकते हो आप लोग मिल के, बट वो भी नहीं ला पा रहे हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंटेंट मैं ज़बरदस्त प्रोवाइड करता हूँ, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ देता हूँ। टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी क्या हो रहा है उसमें भी सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आप लोग सिर्फ लाइक की कंजूसी क्यों करते हो और कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, ये चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग ये चीज़ें स्टार्ट कर दो करना, तो अच्छा रहे हमारे लिए भी। मार्केट अगर कैप देखोगे, मार्केट कैप यहाँ पे 16,000 करोड़ के आसपास है। इसने आज ही 167 का हाई बनाया और 163 पे क्लोज हो गया। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19 के आसपास है। बुक वैल्यू यहाँ पे 20 है। डिविडेंड 4% प्रोवाइड करता है। ROC यहाँ पे और ROE यहाँ पे 45 और 60 के आसपास यहाँ पे है। फेस वैल्यू 5 है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सेक्टर में किस पोजीशन पे है, यहाँ पे सेक्टर में 8वें पोजीशन पे है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनकी सेल्स है वो यहाँ पे इस क्वार्टर डिक्रीज हुई है प्रीवियस क्वार्टर से, और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि सेल्स अगर डाउन होगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्लाइन, प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यही ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज में सेल्स में सितंबर 2022 से अगर सितंबर 2023 का कंपेयर करोगे तो 1121 से 1183 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है। और इसको भी देखोगे तो 187 करोड़ प्रॉफिट से 194 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस अच्छे ही चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई पड़ता हुआ नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे क्या है, बढ़ता ही हुआ ही यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है और ना ही यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेल्स बढ़ी है। बट इनकी जैसे सेल्स बढ़ेगी वैसे इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पे है, ये देख सकते हो। इनके ऊपर बोरोइंग जो है यहाँ पे 64 करोड़ के आसपास है। इनका जो मार्केट कैप है उससे बहुत कम है। CWIP यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फंसा हुआ है। बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर अपना स्टेक कांस्टेंट बनाए हुए है। FII यहाँ पे 11%, DII यहाँ पे 16-17% और पब्लिक के पास यहाँ पे माल भर के पड़ा हुआ है 20% के आसपास। यानी ज़्यादा होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रमोटर और FII DII के पास है 80%, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड में 80% है, वीक हैंड में 21% है। तो ये एक अच्छे स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी स्टॉक में। ये बेसिक जानकारी होती है कि स्टॉक में क्या चल रहा है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग व्यू में आके कैस्ट्रॉल का जो प्राइस एक्शन हो रहा है या टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या इंडिकेशन दे रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी ट्रेडिंग व्यू में। अगर आ जाते हैं यहाँ पे कैस्ट्रॉल डालते हैं, कैस्ट्रॉल NSE कैस्ट्रॉल इंडिया, ये आ गया कैस्ट्रॉल। तो एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे आपको दिखाई पड़ रहा हो कि नहीं पड़ रहा हो, बट मेरे को तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। एक ये इसका सॉरी, अगर हम इसको हटा भी दें, पूरे ही ले लेते हैं। ये क्या हुआ, इसका लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये इसका क्या हुआ हेड, और ये क्या हुआ इसका राइट शोल्डर। तो कप विथ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और कप विथ हैंडल का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है।
तो कप विथ हैंडल भी बन रहा है और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कप विथ हैंडल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ और यहाँ पे बन रही है जिसका ब्रेकआउट भी आ गया है। अगर सेम चीज़ अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, इसका भी ब्रेकआउट आ गया है। बड़े वाले का भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, जो रेजिस्टेंस जोन के आसपास था उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी है 100, और मूवमेंट कहाँ पे है, बेस लाइन कहाँ पे 150, यानी करीबन 50 रुपये का मूवमेंट तो होना है कप विथ हैंडल में। प्लस ये कितना है 100, तो यानी 150, यानी 200 तक तो ये स्टॉक को जाना है टेक्निकल टारगेट के लिए। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पे जो डेप्थ है वो अगर हम 100 ही माने, यहाँ पे 100 ही माने, और जो बेस लाइन है वो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 165 के आसपास, तो करीबन यहाँ पे 65 का यहाँ पे मोमेंटम इस प्राइस से होना है। तो करीबन यहाँ पे 165 + 65 यानी 230 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है। तो दो यहाँ पे टेक्निकल टारगेट निकल के आते हैं, एक कप विथ हैंडल का टारगेट निकल के आता है और एक जो है यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टारगेट निकल के आता है। तो दोनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, ये देख सकते हो जब वॉल्यूम। और एक चीज़ और, ये रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, ब्रेक ही कर दिया है, तो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद अपसाइड मोमेंटम, इसमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम हो। और अगर इसको श्रिंक करें तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो अपसाइड मूवमेंट है वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड मूवमेंट दिखाने लगा। तो ये फिर से 260 के लेवल की ओर जाने का प्रयास करने लगा है और वॉल्यूम आज तक की यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको देखना है, समझना है, सीखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक पकड़े और उस स्टॉक को यहाँ पे पकड़ के रख लिए अपने पोर्टफोलियो में, गार्बेज स्टॉक को, और फिर चिल्लाते रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मोमेंटम हो उस पर, फंडामेंटल उसके अच्छे हों, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आपको स्टॉक में मज़ा आएगा, स्टॉक मार्केट में काम करने में मज़ा आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हो बहुत टाइम से, यानी 2014 से ये प्राइस यहाँ पे गया नहीं है, और 2014 के प्राइस के आसपास ये रेजिस्टेंस भी है। आज तक का जो वॉल्यूम है, इससे पहले ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखा गया था, जहाँ पे एक तरफा मूवमेंट देखने को मिली थी, वैसे ही यहाँ पे फिर से मूवमेंट चालू हो सकता है। और ये एक लंबा फॉल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी मार्केट में आपको काम करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चीज़ें सीख के और किसी के बहकावे पे आके नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही हैं। और चीज़ें आप अगर सीखे रहोगे तो आपको डाउट क्लियरली एक भी नहीं आएगा, वो चीज़ें यहाँ पे रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट जो मैं दिया हूँ, 1000 लाइक का टारगेट दिया हूँ, 1000 लाइक का टारगेट ज़रूर कंप्लीट करिएगा, और 1000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट इस वीडियो से हमको दीजिएगा, ताकि हम कंटिन्यू आपके ऊपर वर्क करते रहें, आपको सिखाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।